नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। इन भूआकृतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भाई यह आपका सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम देखें तो यह दूसरा आपका लेक्चर है उसके ऊपर। यहाँ पर हम इसे जो है क्या है कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांटेंगे और उसका जो है क्या है एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यह देखें तो निश्चित रूप से प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो को अगर स्थिति हम समझ चुके हैं, उसका क्षेत्रफल समझ चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। और यह भी देख चुके हैं कि भाई यहाँ आपका जो है दक्षिण भारत के साथ साथ यह मेघालय के पठार के रूप में भी क्या है फैला हुआ है। तो एक प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए भारत के, उनका नाम है प्रोफेसर एसपी चटर्जी। बहुत आपका जो है जाने माने भूगोलवेत्ता रहे हैं और इन्होंने प्रायद्वीपीय पठार को 8 बड़े भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 बड़े भागों में बांटा है। यहाँ पर एक एक करके हम अगर देखें तो भाई निश्चित रूप से यह सबसे पहले यह है नदर्न सेंट्रल हाईलैंड, यह है साउथ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, फिर इसके अलावा यह है आपका नॉर्थ दक्कन, यह है साउथ दक्कन। यहाँ पर आप देखें तो यह पूर्वी पठार ईस्टर्न प्लेटो, यह वेस्टर्न घाट है, यह आपका जो है ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और यह आपका जो है क्या है 8वां नंबर का हो जाएगा मेघालय का पठार। तो इस तरीके से यह 8 भागों में क्या है भाई इसे एसपी चटर्जी साहब ने बांटा है। ठीक है, अब इन 8 भागों में जैसे मान लीजिए उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि है तो इसमें आरावली भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मालवा का पठार भी आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार भी आ जाएगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे दक्षिणी केंद्रीय वाले में तो इसके अंतर्गत जो है क्या है भाई क्या इंक्लूड हो जाएगा, यह इसमें जो है बघेलखंड का पठार आ जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। तो अलग अलग जो है क्या है हिस्सों में अलग अलग महत्वपूर्ण घटक जो है एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि अगर लिखने की जो है प्रक्रिया हो कि प्रायद्वीपीय पठार को लिखिए तो निश्चित रूप से ये 8 भाग आप जो है उसमें लिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ आपका एक दो उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन जब हमें टिक लगाना है, हमें एग्जाम्स में देखना है कि कितने डेप्थ में ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे वह वनडे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कहीं का भी एग्जाम होगा उसमें निश्चित रूप से इसको अगर हम देखें तो भाई इसमें फैक्ट याद करने होंगे टिक लगाने के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो है पार्ट इसमें हम देखते हैं उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड को अगर हम समझें तो भाई इसके कुछ आपका महत्वपूर्ण पार्ट रहेंगे। यहाँ ये ध्यान रखें एसपी चटर्जी साहब ने क्या करा है, इसे 8 वृहद बड़े भागों में बांटा है। अब इस 8 वृहद भागों में सबसे पहले हम उठाएंगे उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, ये पहला वृहद भाग है। अब इसके अंतर्गत मध्य स्तरीय प्रदेश हैं, मीडियम साइज के जो है क्या है वे उसको डिवीजन है। अब इसमें सबसे पहला, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ये हमें किस लिए याद करना है कि भाई हम उसका एरिया समझ सकें, इमेजिन कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो भाई इसमें सबसे पहले तो भाई यह आरावली माउंटेन हो जाएगा, आरावली श्रेणी। पूर्वी राजस्थान का मैदान और पठार हो जाएगा, यह आपका पूर्वी राजस्थान का मैदान और पठार हो गया। यहाँ पर आपका जो है क्या है यह मालवा का पठार हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका मध्य भारत का पठार हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा बुंदेलखंड उच्च भूमि, बुंदेलखंड का पठार। तो यह पूरा क्षेत्र जो है क्या हो जाएगा भाई उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बेसिकली आरावली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मालवा का पठार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बुंदेलखंड उच्च भूमि अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह दोनों मध्य भारत का पठार और पूर्वी राजस्थान मैदान पठार तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक पार्ट्स के जो है क्या है बृहद प्रदेश के उसके अंदर के चीजों को क्या है भाई समझ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले यह आपका महत्वपूर्ण भाग है, इसका नाम है आरावली पर्वत। जैसे ही आरावली का नाम आता है तुरंत जो है हमारा ध्यान राजस्थान की ओर जाता है कि राजस्थान घूमने जाना है। वहां पर कठोर चट्टानी क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है थोड़ी सा, ठीक है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है और बहुत ही प्राचीन दृढ़ आपका जो है क्या है भाई यह पर्वत रहा।
अब इसे जो है क्या है भाई बचे खुचे पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत के रूप में क्या है भाई जाना जाता है। ठीक है, अपने समय में बहुत महान बृहद जो है क्या है पर्वत श्रेणी था। अभी भी अगर देखें इसे हम तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है। कितना? 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ यह आरावली माउंटेन है। तो पहला फैक्ट याद करने का ये हो गया। इसके पहले जो मैंने बताया अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित। वलित आपका फोल्डेड माउंटेन को कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन डेफिनेटली जब बनते हैं तो उसमें कॉम्प्रेशन होता है और बीच का हिस्सा ऊपर उठता है, तो ये वलन के द्वारा जो है क्या है भाई बना हुआ माउंटेन है। अब अगर इसको हम जो है भाई देखें तो यह मुख्य रूप से भाई यह आपका गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, और गुजरात और यहाँ पर जो है क्या है भाई यह राजस्थान का हिस्सा है और यहाँ पर ही दिल्ली है। तो गुजरात के आपका जो है भाई इस क्षेत्र से ये स्टार्ट होकर मुख्य रूप से राजस्थान में फैला है और दिल्ली में जो राष्ट्रपति निवास है उस निवास का जो है भाई निर्माण जिस आपका घटक पे हुआ है उसका नाम है रायसीना हिल। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के एड्रेस में भी रायसीना हिल लिखा जाता है। ठीक है, यूपीएससी का मेंस देने अगर यूपीएससी सेंटर है तो भाई वहां पे जो मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं तो राजपथ होते हुए पैदल का रास्ता रहता है। ठीक है, अब मैंने वहां पर ये दिया हुआ है तो इसलिए जो है जानकारी है। ठीक है, तो यह रायसीना हिल का जो है भाई आपका क्षेत्र भी आरावली माउंटेन का हिस्सा है। तो यह मुख्य रूप से कितने राज्य केंद्र शासित उसमें फैला है? तो भाई गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान और दिल्ली, 2 राज्यों में फैला है, 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। तो बस सिंपल सा फैक्ट हो गया ये। अब इसमें हम देखें तो भाई दिल्ली में कौन सा? रायसीना हिल। और यह जो पालनपुर क्षेत्र लिखा है, पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में मिनी हिल स्टेशन जैसा इसे बोल देते हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है क्योंकि आरावली एक पहाड़ी नुमा संरचना वर्तमान में बचा है। ठीक है, तो पालनपुर तक जो है यह कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर में फैला है। अब इसका अगर हम देखें, डेप्थ में जा रहे हैं, इसका एंगल, इसकी दिशा अगर हम समझें, ठीक है, तो भाई यह आपका जो है क्या है? साउथ है, यह आपका जो है नॉर्थ हो गया, यह वेस्ट हो गया और यह ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी दिशा यहां से इस ओर है, तो यहां हम लिखेंगे क्या कि यह आपका साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या लिखेंगे भाई? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है भाई? यह फैला हुआ है। ये क्यों याद करना है इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब भारत में मानसून आता है, ठीक है, जब जून जुलाई में मानसून का आगमन होता है तो मानसून की दिशा भी साउथ वेस्ट से आती है। साउथ वेस्ट दिशा से हवा मानसून के रूप में जो है भाई प्रवेश करती है। और यह आरावली जो पर्वत है ये कहेगा हम तो तुम्हारे समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तुम हमसे टकराना मत। अगर टकराओगे तो वर्षा होगी, और यही कारण है जब वो टकराएगी नहीं पवन मानसून की तो यह क्षेत्र क्या हो जाएगा? सूखाग्रस्त हो जाएगा, यानी कम वर्षा का क्षेत्र हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आरावली माउंटेन की जो दिशा है वह आपका जो है क्या है? यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है क्या है भाई फैला है। ठीक है, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा है, यह विश्व का प्राचीनतम पर्वत क्रम है। हालांकि इससे भी पुराने पर्वत जो है क्या है भाई थे, जैसे जॉलेन माउंटेन है नॉर्वे का, वो इससे भी पुराना है, लेकिन वह आपका किताबों में फैक्ट के रूप में नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? वह आरावली है। ठीक है, तो आरावली प्राचीनतम पर्वत क्रम है। अब यहाँ पर एक और वर्ड मैंने बताया था, नवीन की जगह क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो यह आपका प्राचीन वलित पर्वत है। और अब जब भाई अपर्दन बहुत पुराना पर्वत है भाई, बहुत पहले बना था, तो हवा ने अपना जो है भाई इरोजन करा, अपर्दन करा, घिसा उसे, और थोड़ी बहुत पानी, थोड़ी बहुत अन्य कोई कारक रहे। ठीक है, वहीं पर आपका अपक्षय भी हुआ। अपक्षय और अपर्दन 2 क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो इस कारण से अब यह घिसते घिसते क्या है भाई, अब जो है भाई उसकी ऊंचाई कम होती गई। ठीक है, उसकी लंबाई क्या है? कम होती गई। तो जो बचा है वही हमारे सामने 800 किलोमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित आपका जो है आरावली विशाल पर्वत श्रृंखला थी। ठीक है, उस समय प्री कैम्ब्रियन क्या है? सबसे प्रारंभिक आपका भौगोलिक युग है।
यहाँ पर आपका विस्तार जो है भाई हिमालय, तब तो हिमालय था भी नहीं, हिमालय तो बहुत बाद में बना, लेकिन एक चिन्हांकित करने के लिए हिमालय से लेकर आपका दक्षिण में लक्षद्वीप तक जो है क्या है भाई था इसका विस्तार। ठीक है, तो यह आपका जो है क्या है भाई पहले कभी ऐसा रहा होगा। अब क्वार्टजाइट नाइस सिस्ट जैसी कठोर शिलाएं हैं, बिल्कुल ये नहीं याद रखना। ठीक है, तो आरावली का एक परिचय मिल गया। अब इसमें आगे हम जो है क्या है कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम समझे तो भाई यह आपका जो है भाई दिशाएं क्लियर हैं। अब इसमें जैसे बहुत डेप्थ गए हैं, उत्तर में इसकी ऊंचाई 400 मीटर है, बिल्कुल याद नहीं करना है। नदियों के द्वारा इसे पार किया जाता है, नदियां निकलती हैं तो नदियां हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जो है दक्षिण की ओर ऊंचाई थोड़ी सा अधिक है। आरावली माउंटेन जो है उत्तर में यहाँ घिस चुका है बहुत, दक्षिण में यहाँ कुछ ऊंची चोटी पाई जाती हैं, और इन्हीं ऊंची चोटियों में जो है कौन सा पर्वत आपका चोटी है, यह है गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है, एकदम रट लेना है। गुरु शिखर हाईएस्ट आपका जो है पीक है आरावली की, रट लेना है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई यह जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर चोटी पीक है, यह जो क्षेत्र है, ठीक है, आबू की पहाड़ियां, मैं तो डिस्ट्रिक्ट भी बता दूं सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आवश्यकता नहीं। ठीक है, आबू की पहाड़ियों में स्थित है। आरावली का एक छोटा हिस्सा हो गया आबू पहाड़ियां, माउंट आबू सुना होगा। ठीक है, माउंट आबू जो है भाई फेमस आपका हिल स्टेशन है राजस्थान का। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है भाई माउंट आबू क्षेत्र में, ठीक है, यह स्थित है गुरु शिखर 1722 मीटर, यह हाइट भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आबू की पहाड़ी, माउंट आबू जहां पर है, यह आपका एक कारण से और प्रसिद्ध है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है भाई स्थित है। ठीक है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है भाई स्थित है, यह आपका आबू की पहाड़ी पर। साथ ही साथ एक और फैक्ट है जो बहुत डेप्थ में जाकर एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, यहीं पर आपका ऊपर ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर एक तालाब झील स्थित है, उसका नाम है नक्की झील। अब प्राचीन दंत कथाएं चलती हैं, उसमें किसी ने कह दिया कि भाई इस झील का निर्माण जो है क्या है देवताओं ने अपने नाखून से करा था। ठीक है, तो भाई वह नक्की नाम उस पर पड़ गया। तो नक्की झील और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिण में ही यह आपका क्या है भाई, यह चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर, यहीं पर आपका उदयपुर भी है, और उदयपुर और ये गुरु शिखर और इस क्षेत्र को हाइट आपका बाकी आरावली के क्षेत्र से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जैसे राजस्थान का कोई एग्जाम हो तो वहां जरगा पहाड़ी जो है एक सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, कि जरगा पहाड़ी जो है भाई किसके निकट, शहर के निकट है, तो उदयपुर के निकट जो है क्या है भाई यह स्थित है। और ये सारी चीजें यहाँ हमें बस याद रखना है, एक गुरु शिखर और नाम हमें सुना होना चाहिए जरगा पहाड़ी। ठीक है, और डेप्थ में जाएं। ठीक है, आरावली माउंटेन पे कुछ पासेस भी हैं, जैसे एक फेमस पास है भाई हाथी पास। ठीक है, हाथी दर्रा, ऐसे ही आपका जो है क्या है भाई देसुरी दर्रा, ये आपका क्या है भाई कुछ इसमें दर्रे भी हैं, पासेस भी हैं, लेकिन बहुत रेयर आपका जो है यह एग्जाम्स में आता है, तो इसलिए उसको हम डेप्थ में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो अपर्दन और विच्छेदन हुआ है, इसलिए यह अवशिष्ट पर्वत, बचा खुचा जो होता है उसी को क्या कहते हैं, अवशिष्ट। ठीक है, तो आरावली माउंटेन क्या है भाई, एक अवशिष्ट प्राचीनतम वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है, ये रिसेंट टाइम में बना है। ठीक है, ये करोड़ों वर्ष पहले बना है, हिमालय लाखों वर्ष पहले बना है, तो वह आपका अंतर हमें पता होना चाहिए। आपका हिमालय इसीलिए युवा पर्वत भी कह देते हैं। ठीक है, वलित है, युवा पर्वत है, ये क्या है, प्राचीन है, और वो भी तो भी वलित है। ठीक है, क्योंकि बनने का प्रोसेस है, कॉम्प्रेस होके बीच की चीज का ऊपर उठना, सामान्यतः ये वलन के रूप में होता है। ठीक है, अब आगे हम जो है भाई बड़े, आरावली माउंटेन एकदम आपको क्लियर है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपका जनरली नहीं हो, लेकिन यहाँ एक नदी वाला जो पॉइंट था उसको भी हम जो है क्या है भाई देखते हैं। नदी वाले पॉइंट में आरावली माउंटेन से एक नदी निकलती है, इसका नाम है लूनी। ठीक है, भारत में कुछ ही नदियां हैं जो आपका इनलैंड
क्या है भाई, ड्रेनेज सिस्टम बनाती है अंतः प्रवाही, ये समुद्र से नहीं मिल पाती है भाई, अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचती, पहले ही सूख जाती है। तो यह आपका जो है भाई लूनी नदी, एक बड़ी नदी है तो भी आपका जो है क्या है, रन ऑफ कच्छ में ये विलीन हो जाती है। ये आरावली माउंटेन से निकलती है, अजमेर के निकट से प्रवाहित होती है, वहीं पुष्कर तालाब है उसी के आपका जो है बेसिन में स्थित है। तो ये लूनी नदी है, आरावली से निकल रही है। एक नदी है चंबल नदी की सहायक नदी, उसको कहते हैं बनास, ठीक है। तो यह भी आरावली माउंटेन से ही क्या है भाई आपका निकलती है। तो निश्चित रूप से वन की आस, वन की आशा के रूप में जो है इसे ये बनास नाम दिया गया है। तो यह आपका जो है चंबल की सहायक है। तो ये दो बड़ी नदियां मुख्य रूप से जो है क्या है भाई यहाँ से निकलती हैं। इसके दक्षिणी भाग से साबरमती नदी हालांकि थोड़ी सा दूर है, लेकिन फिर भी उसे आरावली से मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आरावली से साबरमती नदी भी ओरिजिनेट हो रही है। तो इस तरीके से ये नदियां हो गई, इसकी चोटी हो गई, दो दर्रे हो गए, लंबाई हो गई, किस प्रकार का पर्वत है, कोई भी प्रश्न अब इससे बाहर क्या है भाई आरावली का नहीं जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार, और उसके जो है भाई बृहद प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, उसका पहला था आरावली माउंटेन, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह कम इंपॉर्टेंट आपका जो है क्या है भाई बिंदु है, पूर्वी राजस्थान का मैदान और साथ ही साथ जो है क्या है उसका पठार, ठीक है। अब इसमें एक बार बस बेसिक राजस्थान जो है जरा चलते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल जाएं तो ठंड में घूमने जा सकते हैं, गर्मी में तो जाएंगे नहीं, ठीक है। अब राजस्थान में अगर यह बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, यह आरावली माउंटेन रेंज है, ठीक है, पूरा का पूरा यह आरावली माउंटेन रेंज है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये मैदानी भाग में आएगा, जिसे हम गंगा के मैदान वाले उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। गंगा के मैदान वाले भाग के साथ जोड़ के हम इसे देख चुके हैं। और इसमें इधर वाला हिस्सा जब देखेंगे तो यह आपका जो हल्के नीले रंग से है, यह आपका पूर्वी मैदान है और ये क्या है भाई पठार है, ठीक है। यह प्लेटो है और इस पठार को हम कहते हैं हड़ौती का पठार। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बस आपको याद रखना है, हड़ौती का पठार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। तो यह आपको क्लियर है कि हम जो है आरावली देख चुके, आरावली से जस्ट लगा हुआ क्षेत्र जहां पर आपका जो है क्या है, इधर पीछे वाले में थार वाले में वर्षा कम है, इधर वाले में तुलनात्मक रूप से वर्षा अधिक है, ठीक है। हो सकता हो कि यहाँ पर आपका 40 सेंटीमीटर की वर्षा हो, यहाँ पर आपका 60 सेंटीमीटर की वर्षा है, ठीक है। तो ये अधिक वर्षा है इसके तुलना में, तो यह बेहतर जगह होगी रहने के लिए। तो जयपुर और ये सब चीजें क्या है इधर ही होंगी, ठीक है। तो यह आपका जो है क्या है भाई, ये दोनों क्षेत्र बस हमें देखने हैं, बेसिक सा कुछ आपका चीजें बस इसमें एक दो पॉइंट जो है महत्वपूर्ण देखेंगे। हड़ौती का पठार राज्य याद हो गया, अब हम देखें, ठीक है। इसे दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी मैदान, इसमें चंबल नदी भी, चंबल नदी का हिस्सा कौन सा, बनास, क्योंकि हमें पता है कि भाई यह आरावली माउंटेन से ओरिजिनेट होगी और उसके बाद जो है क्या है भाई यहाँ चंबल में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या है, नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पर नदी है, उसका नाम है माही नदी, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से क्या है निकलती है, उल्टा यू शेप बनाते हुए यह राजस्थान में आती है। राजस्थान में जो है क्या है भाई, इस नदी के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं 56 का मैदान, ठीक है। अब भारत के सबसे स्वच्छ शहर में 56 दुकान है, यहाँ पर क्या है भाई 56 का मैदान। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है कि 56 का मैदान किस नदी बेसिन क्षेत्रों या नदी के मैदान को कहा जाता है, तो कौन सी नदी को, माही नदी को जो है भाई कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है भाई, बनास और माही ये नदियां आपका इसमें जो है प्रमुख आपका हो जाएंगी पूर्वी मैदान में। अब जो है भाई 56 का मैदान आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। दूसरा इसका जो हिस्सा है वह हड़ौती का पठार है, कठोर आपका जो है चीजें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। हड़ौती पठारी से हम कहते हैं, मुख्य रूप से जो है भाई राजस्थान में है, थोड़ी सा हिस्सा एमपी में कह देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रखना है, इतना डेप्थ में तो जाना ही नहीं है। लावा मिश्रित चट्टान है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बस हड़ौती का पठार राजस्थान, ठीक है। पूर्वी मैदान में माही और बनास नदियां थी, माही नदी के आपका मैदान को क्या कहते हैं, 56 का मैदान। तो इतना ही बस हमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राजस्थान का मैदान जो पूर्वी क्षेत्र का और पठार है, ये तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है भाई हम पढ़ेंगे, इसका नाम है मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार निश्चित रूप से जो है क्या है, भारत के सबसे संपन्नतम पठारों की श्रेणी में आता है, चाहे वह कृषि के कारण हो या आपका अन्य जो है क्या है भाई यहाँ उपलब्ध संसाधनों के कारण,
ठीक है। मालवा का पठार का निर्माण निश्चित रूप से यह जो ज्वालामुखी घटना होती है, ज्वालामुखी का लावा जब आपका धरातल पे जाता है और वही आपका जो है क्या है जमने के बाद बेसाल्टिक रॉक बनता है और उसके ऊपर अपरदन होगा और वह फिर काली मिट्टी में कन्वर्ट होता है। काली मिट्टी में जो है क्या है भाई कपास की खेती होगी, सोयाबीन की खेती होगी और आपका जो है भाई गेहूं गन्ने की खेती होगी। तो भाई वह आपका रिच रीजन हो जाएगा किसानों की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से, ठीक है। तो यह मालवा का पठार है, यहाँ पर काली कपासी मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश में जो है क्या है भाई यह मध्य उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो बहुत डिटेल में है, मैं बताऊंगा कितना जो है आपको बस याद रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं याद रखना है 21 डिग्री से लेकर जो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अगर एमपीपीएससी दे रहे तो याद करना पड़ेगा, एमपीपीबी दे रहे हैं व्यापम आदि का एग्जाम तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 से 25 डिग्री उत्तरी तक है और 73 से 79 डिग्री तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह मालवा का पठार क्या है भाई फैला हुआ है। इसको अगर हम देखें तो भाई इसकी लंबाई अधिक है चौड़ाई की तुलना में, ठीक है। यानी कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है भाई यह लंबाई क्या है, इसमें यह चौड़ाई क्या है भाई कम हो जाएगी और यह लंबाई क्या है भाई इसमें अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम समझे बेसिकली लंबाई चौड़ाई पे हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर औसत ऊंचाई जो है भाई पठार है तो भाई 500 मीटर 600 मीटर क्या है औसतन पठार की ऊंचाई है। तो यह मालवा का पठार 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसमें इसकी प्रमुख चोटियां हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख चोटियों में देखेंगे तो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुई चोटी है, इसका नाम है भाई जाना पाव। यह है आपका जाना पाव सेकंड हाईएस्ट आपका जो है क्या है चोटी है मालवा के पठार की। यह इंपॉर्टेंट इस कारण से है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रमुख नदी चंबल का जो है उद्गम होता है, ठीक है। तो यह आपका जो है जाना पाव है, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम के कारण यह फेमस है। अन्यथा मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, ठीक है। पठार या प्लेटो अगर हम देखें तो यह क्या है एक सपाट समतल जो है भाई भूमिखंड है जो सामान्य औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। तो मालवा का पठार भी इसी प्रकार से निर्मित है। यहाँ पर जाना पाव लिखा है, सबसे ऊंची चोटी का नाम नहीं लिखा क्योंकि बार बार जाना पाव पूछते हैं। स्थिति आपको दिख रही है, यह आपका जो है क्या है विंध्य रेंज है, ठीक है। यह नर्मदा घाटी है और यहाँ पर आपका जो है क्या है मालवा का पठार, ये मध्य भारत का पठार। यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई यह सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। तो यह निश्चित रूप से मालवा के पठार की स्थिति आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो आपका चर्चा हुई थी, ठीक है, यहाँ पर मालवा के पठार में क्या है भाई यह कृषि जो है संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर एक एक करके चीजों को हम समझे तो निश्चित रूप से जो है क्या है मैग्मा के ठंडे। भाई मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है। बहुत सरल है, धरातल है, धरातल के नीचे है तो वह मैग्मा है, धरती पर प्रकट हुआ तो वही लावा हो जाता है, ठीक है। तो लावा जो है क्या है भाई ऊपर आके क्रिस्टलीकृत रूप में ठंडा होता है और उसके आधार पे चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो बेसाल्टिक जो है चट्टान, आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से जो है क्या है इससे निर्मित होती है। और यह आपका जो है क्या है भाई क्रिटेशियस युग के आसपास जो है यह मालवा का पठार जो है क्या है भाई बना और उसमें जो है क्या है यह जब ठंडा हुआ तो उसमें अपक्षय अपरदन के कारण क्या होगा, यहाँ काली मिट्टी का निर्माण होगा। यही प्रोसेस है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है आग्नेय बेसाल्टिक चट्टान, आग्नेय चट्टान एक प्रकार का भाई है और उसका हिस्सा या उसका एक भाग है क्या आपका यह है बेसाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसाल्ट के जब उसमें अपक्षय अपरदन होगा तो उससे काली मृदा बनेगी। काली मृदा के कुछ नाम है, इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो है काली मृदा जब गीली होती है, ठीक है, तो भाई लिजलिजी चिपचिपी हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये सूखती है तो बोले हम एकदम फट जाएंगे, बोले दरार पड़ जाएगी, ठीक है। और दरार जो है इसलिए पड़ती है ताकि वह नमी को अधिकतम बचा के रखे, ठीक है। तो नमी के अधिकतम धारण करना, जल धारण करने की मैक्सिमम क्षमता रखने वाली मृदा का नाम है काली मृदा, ठीक है।
अब जब इसमें दरार पड़ती है सूखने पे तो ऐसा कहते हैं कि भाई किसान को जो है हल कम चलाना पड़ेगा, ये तो अपने आप जोती हुई है, ठीक है, उसमें आपका सेल्फ प्लो यानी क्या, जोतना, ठीक है। तो भाई सेल्फ प्लो आपका जो है सॉइल कहलाएगी क्या, काली कपासी मृदा। कपासी क्यों कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मूंगफली के लिए अच्छी है, साथ ही साथ जो है क्या है, सोयाबीन के लिए अच्छी है, गन्ने के लिए अच्छी है, पानी होल्ड करती है, ठीक है। तो यह आपका जो है भाई डेफिनेटली ये सारे पॉइंट इससे जो है क्या है भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से यह आपका जो है भाई काली कपासी मृदा का क्षेत्र है, बहुत अच्छी कृषि, संपन्न कृषि का जो है भाई क्षेत्र है मालवा का पठार, ठीक है। आगे आपका हम बढ़े तो यहाँ पर यह आपका जो है भाई मध्य प्रदेश का विकसित क्षेत्र है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, विदिशा, ये सब बड़े आपका जो है भाई शहर रहे हैं, ठीक है। इस पठार में आपका जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, इसके आसपास है ये क्षेत्र में नर्मदा और माही नदी जो है भाई कहाँ जा रही है आपको पता है, ठीक है। ये जा रही है कहाँ, अरब सागर में, और इधर दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर, ठीक है। चंबल नदी जो है क्या है भाई, यह जैसे ओरिजिन हो रही है जानापाव से, ऐसे उसकी अन्य कुछ नदियां जब इस क्षेत्र से निकलेंगी तो यह आपका जो है भाई यमुना में मिलेंगी, यमुना गंगा में, गंगा जाएगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से यह आपका जो है क्या है भाई, यहाँ पर जो है स्थिति आपका प्रवाह तंत्र की है, ठीक है। तो ये भी क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर सीमांकन, इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, बस हमारे आपका माइंड मैप को क्लियर करने के लिए हमें ये समझना होता है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो भाई यह आपका मालवा का पठार है, ठीक है। इसके यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई, यह आरावली माउंटेन रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई, यह बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र हो जाएगा, यह आरावली हो गई। यहाँ दक्षिण में जो है विंध्य हमने अभी देखा ही था, ठीक है, यह विंध्य पर्वत श्रृंखला हो गई। और यहाँ पर पूर्वी सीमा में यह आपका जो है क्या है भाई हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। इसको हम थोड़ी सा पीछे आके जो है समझते हैं। तो भाई यह मालवा का पठार है, यहाँ आरावली माउंटेन है, यह विंध्य हो जाएगा, यह आपका जो है क्या है भाई रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा, यहाँ पर यह बुंदेलखंड का जो है भाई क्षेत्र हो जाएगा। तो यह इसका सीमांकन है, बेसिक रूप से जो है क्या है, ये किस तरफ से जो है भाई गिरा हुआ। तो पूरा एक मैप जो है क्या है भाई माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिससे कि फैक्ट याद करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी ये सभी पढ़ना है हमें, क्या विंध्य आपका जो है पढ़ना है, यह है सतपुड़ा श्रेणी पढ़नी है, इधर आपका जो है क्या है विंध्य के हिस्से के रूप में भांडेर, कैमूर, ये सब पर्वत श्रेणी पढ़नी है। तो मैप से जो है चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात भी क्लियर है, मालवा का पठार आपको बहुत डिटेल में क्या है भाई स्पष्ट है। अब इसके बाद जो है हम बात करें तो अगला आपका जो पठार है वह है मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य भारत के पठार को अगर हम देखें तो भाई यह क्षेत्र जो है क्या है भाई, यहाँ पर यह कलर पिंक कलर से जो है दिखाया गया है, यह आपका जो है भाई ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर यह स्थित रहेगा। और कुछ राजस्थान में भी है, कुछ इधर यूपी भी आपका जो है टच होगा। मध्य भारत का पठार जो है मुख्य रूप से भारत के लगभग मध्य में पाया जा रहा है, ठीक है। तो यह आपका जो है भाई इधर का क्षेत्र जो है मध्य भारत का पठार है, यहाँ राजस्थान, यूपी, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या है भाई एमपी का हिस्सा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कम इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे अच्छी बात शायद यही हो इसके लिए, ठीक है। 57,000 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल नहीं याद करना है। कुछ भाग एमपी, कुछ आपका जो है राजस्थान, कुछ आपका जो है क्या है यूपी में है। तो बस यह 3 आपका जो है भाई इसमें राज्यों में है, इतना ही याद कर ले, ठीक है। चंबल और उसका जो है कुछ नदियों का तंत्र इस भाग से प्रवाहित होगा, और यहाँ चंबल, बेतवा, ये सब आपका जो है भाई बहती है, ठीक है। सीमांकन हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे मध्य भारत के पठार का। तो इस तरीके से यह आपका हो गया आरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थान का मैदान, मालवा का पठार, मध्य भारत पठार। इसमें ये कम महत्वपूर्ण है, ये भी कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण आपका जो है भाई इसके बाद अगला आपका है बुंदेलखंड का पठार, भविष्य का राज्य बुंदेलखंड, जिसका इंतजार बहुत दिनों से उस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। भारत के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है, गरीबी आपका जो है भाई क्षेत्र है, यह है निश्चित रूप से कठिन जलवायु वाला क्षेत्र है। ठंडी पड़ेगी तो एकदम जो है विषम ठंडी पड़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर जो है भाई खजुराहो का चला जाता है कितना, -2-3 में चला जाता है, ठीक है। और वहीं आपका गर्मी पड़ेगी तो भाई वहाँ यूपी का जो क्षेत्र है बांदा,
वहां पर जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है कितना, लगभग आपका 50 डिग्री के आसपास। ठीक है, सही सुन रहे हैं, कितना, 50। भारत में सबसे गर्म क्षेत्र जो है भाई एक थार वाला है, और ये एक बुंदेलखंड के जो ये बांदा और इधर सतना का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह आपका जो है क्या है, विषम जलवायु, बहुत ठंड, बहुत गर्मी, वर्षा सीमित, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं। तो किसानों के लिए एक तो भाई यह बहुत कठोर दृढ़ भूखंड है, किसान अपना हल चलाएं तो कहाँ चलाएं, वर्षा कम हो रही तो सिंचाई कैसे करें। तो प्रकृति ने बड़ा जटिल बनाया इस क्षेत्र को, कठिनता आपका जो है भाई प्रदान करी है। तो यह आपका जो है भाई क्षेत्र हो गया कौन सा, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार से यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो है बुंदेलखंड का पठार आपको दिख रहा है। यह 2 राज्यों में फैला है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वहां के लगभग दोनों राज्यों को मिला लें तो लगभग 13 जिलों को मिलाकर नया राज्य भविष्य में बनेगा। ठीक है, अब राज्य बनेगा, फिर राजधानियों के लिए लड़ाइयां होंगी। ठीक है, तो यह आपका बुंदेलखंड का जो है भाई स्थिति है। यहाँ पर हम देखें भौगोलिक तथ्य जो है महत्वपूर्ण रूप से देख लेते हैं, तो लगभग आपका 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, बहुत कम महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, 24 डिग्री से 30 डिग्री जो है क्या है, 24 डिग्री से 26 डिग्री आपका जो है यह उत्तर अक्षांश में जो है भाई यह आपका फैला है। इसके बाद हम देखें तो यह औसत ऊंचाई लगभग आप मान ले 400 मीटर, 450 मीटर के आसपास है, इससे भी प्रश्न नहीं आता है। सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई, सिद्ध बाबा। ठीक है, 1172 मीटर ऊंची है, यह आपका बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है क्या, सिद्ध बाबा। ठीक है, अब यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भाई लाल काली दोमट मृदा, लाल मृदा का क्षेत्र जो है क्या है, महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। यहाँ पर दोमट मृदा भी है, दोमट और कुछ नहीं है, सिर्फ नदियों के द्वारा लाई गई 2 प्रकार की मिलाई गई जो है मृदा को दोमट कहते हैं, दो मिट्टी। ठीक है, जिसमें कि गाद हो, महीन मृदा, ठीक है, और थोड़ी सी जो है क्या है भाई यह बलुई मृदा का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ये दोमट हो जाएगा। इसके अलावा जो है क्या है भाई, चूना पत्थर इस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जो है बलुआ पत्थर बहुत मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ हीरा भी मिलता है पन्ना की खदानों में। ठीक है, पन्ना में आपका जो है क्या है भाई, जैसे मझगवां की खदान, यह पन्ना की एक छोटी सी खदान है। जब एमपी स्पेशल पढ़ते हैं तो कुछ जगह पे मझगवां अलग लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मझगवां एक अलग जो है नगर है, एक कस्बा है सतना के निकट, वह अलग है, और बाकी जो है खदान, एक छोटी सी खदान है मझगवां नाम से, वह पन्ना में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे ही 2-3 खदानें आपका हैं जो पन्ना में है। पन्ना के अलावा पूरे भारत में इस समय हीरा कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत क्लियर रखेंगे इस बात को। बक्सवाहा जंगल को इसीलिए छतरपुर के पास जरूर वहां पे खोज हुई है कि भविष्य में मिलेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है अभी उत्खनन कहीं नहीं हो रहा है, कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो पन्ना आपका जो है क्या है भाई, यहाँ मध्य प्रदेश से भारत में एकमात्र हीरा उत्खनन केंद्र है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC भारत की सबसे बड़ी जो है खनिज आपका उत्पादक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो यह आपका जो है भाई हीरा का उत्पादन होगा इस क्षेत्र से। बुंदेलखंड फेमस है इसमें। यहाँ पर अगर हम देखें बुंदेलखंड उच्च भूमि, ठीक है, तो भाई राज्य के जिले शामिल है। ठीक है, अगर एमपी स्पेशल दे रहे हैं तो एमपी के जिले पता होने चाहिए, यूपी स्पेशल दे रहे हैं तो यूपी के जनरल आइडिया होना चाहिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वहां पर कौन कौन से भाई आपका क्षेत्र है। ठीक है, जैसे ये आपका भविष्य में बनने वाले बुंदेलखंड राज्य का जो है क्या है भाई चित्र है, यहाँ पर आप इसकी स्थिति बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यह आपका जैसे कि भाई इधर हम बात करें तो पन्ना है। ठीक है, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, दमोह, सागर, ललितपुर, ठीक है, महोबा यूपी में आ जाएगा, झांसी, ठीक है, बहुत फेमस आपका जो है भाई मेजर ध्यानचंद और झांसी की रानी के लिए, दतिया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, तो ये क्षेत्र मिलकर जो है भाई बनेगा क्या, बुंदेलखंड राज्य भविष्य में, जब भी आपका जो है यह आपका बात फलित हो, क्योंकि बनना तो आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है कहीं ना कहीं। नया राज्य बनने से, राजधानी निर्माण होने से बजट अधिक मिलता है, राजधानी निर्माण से काम मिलेगा। ठीक है, अलग अलग जो है क्या है संकाय बनेंगे, उसी से डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी डिसीजन मेकिंग वही स्टेट के अकॉर्डिंगली होगी, ना कि मैदानी भाग जैसा कि बाकी यूपी है या बाकी एमपी है। ठीक है, वैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका जो है क्या है मध्य प्रदेश के 7 जिले मुख्य रूप से इसमें आपका सम्मिलित हैं। ठीक है,
तो भविष्य में यह आपका जो है भाई बनेगा राज्य। अब राजधानी कौन बन सकता है, एक झांसी इधर से यूपी की तरफ से बड़ा शहर है, और इधर से जो है क्या है भाई छतरपुर आपका एक बड़ा नगर है, ठीक है। तो झांसी और छतरपुर ही में से आपका कुछ ऐसा डिवीजन हो सकता है। नीचे एक सागर, डेफिनेटली मैं भूल रहा था, ये हो सकता है जुडिशियल कैपिटल बन जाए, झांसी मुख्य कैपिटल बन जाए, ऐसा ही कुछ डिवीजन हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राचीन ऋण भूखंड है, ये बार बार एक पॉइंट इसमें आता है, बुंदेलखंड निस, ठीक है। अब निस जो है क्या है भाई, एक प्रकार की चट्टान है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है GNIESS। अब इसे नीस पढ़े, निस पढ़े, जिनाइस तो नहीं पढ़ सकते हैं, जी साइलेंट है, ठीक है। तो यह आपका जो है बुंदेलखंड निस भारत में सबसे कठोर चट्टानों में से एक है। बुंदेलखंड निस आपका जो है, यहाँ पर आपका सारी ड्रिल मशीन बेकार हो जाती है, ठीक है। तो भूमिगत जल का उपयोग बहुत अच्छे से नहीं हो सकता है। एक और समस्या, पानी तो कम ही रहा है, नीचे से भी कम ले सकते हैं, ठीक है। तो यह क्षेत्र है। अब इसमें उत्तरी भाग में जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है, बेतवा, धसान, केन, ठीक है। यहाँ पर आपका यह नदियां हैं, और इसके अलावा जो है क्या है भाई, मंदाकिनी या पैश्री नदी, ठीक है। चित्रकूट जिसके किनारे स्थित है, उस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। अब यहाँ एक आपका स्पेशल फैक्ट मैं बताऊं कि यह मंदाकिनी नदी को जो है क्या है भाई, नर्मदा नदी के प्रवाह से जोड़ा जा रहा है। नर्मदा नदी के जल को जो है भाई एक जल सुरंग के माध्यम से यहाँ चित्रकूट में जो है भाई पहुंचाया जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि यहाँ से जो है क्या है भाई, यह आपका नर्मदा नदी है, और यहाँ पर जो है नदी है कौन सी, यह मंदाकिनी। तो यह पानी यहाँ से होते हुए पूरा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये भारत में सबसे बड़ी आपका परियोजनाओं में से एक है नदी जल जोड़ों में। तो यह मंदाकिनी नदी, चित्रकूट वाला पॉइंट जो है क्वेश्चन आ चुका है कुछ एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो बेतवा, धसान, केन और आपका जो है यह मंदाकिनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख जो है क्या है भाई नदियां हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है बात करें तो यह बुंदेलखंड का पठार, यहाँ वैसे नाम नदियों के लिखे हैं, केन, बेतवा, धसान और क्या है भाई मंदाकिनी, ठीक है। तो केन और बेतवा को जोड़ो परियोजना चली रही है, मंदाकिनी को किससे जोड़ रहे हैं, नर्मदा से, ठीक है। तो आपका वहां माँ मंदाकिनी है, यहाँ माँ रेवा है, दोनों नदियां जो है क्या है जीवनदायिनी है, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है भाई कृषि शुष्क क्षेत्र है, तो ज्वार की थोड़ी बहुत कृषि होगी ही, गेहूं आपका बहुत अच्छा होता है, सरसों अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ देखें तो भाई प्रमुख नगर हमें पता है, छतरपुर, झांसी, सागर, ये सब आपका प्रमुख नगर है। तो यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है, प्राचीन ऋण भूखंड है, भूकंप रहित क्षेत्र है, भूकंप वगैरह का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। नदियां हमें पता है, ठीक है, चोटी हमें सबसे ऊंची पता है, लगभग पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। अब बस क्या है, चतुर्दिक क्षेत्र तो दिख रहा है, बुंदेलखंड का पठार के नीचे आपका ये बघेलखंड का पठार हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है भाई, मालवा का पठार हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपका जो है क्या है, उत्तर में क्या हो जाएगी, यमुना नदी। इस क्षेत्र में जो केन, बेतवा, ये सब नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, यह यमुना की हैं। तो यह बेसिन क्या हो जाएगा, यमुना नदी बेसिन का हिस्सा जो है उत्तरी भाग हो जाएगा। यहाँ क्या है, यह उत्तर में यमुना नदी हो जाएगी, दक्षिण में आपका जो है विंध्य श्रेणी हो जाएगी, उसका भांडेर का पठार का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ आपका जो है क्या है भाई, यह चंबल नदी का जो है प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में यह आपका जो है क्या है भाई, यह पन्ना अजयगढ़ का जो है भाई पठार, रीवा पन्ना पठार, यह क्षेत्र जो है इसमें आपका श्रेणी सीमा बनाएंगे, ठीक है। तो स्पष्ट है इसका सीमांकन भी। तो इस तरीके से आपको यह जो आज हमने पूरा पढ़ा, यह उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि थी, जिसमें सबसे पहले आरावली बहुत महत्वपूर्ण, मालवा का पठार जो है क्या है भाई दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण, और बुंदेलखंड का पठार जो है क्या है भाई तीसरे नंबर पे यह महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख फैक्ट जो है क्या है भाई नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वास्तव में किसी पुस्तक में भी नहीं है, बहुत सारे पुस्तकों का ये संकलन है, निचोड़ है, इसलिए ऐसा जो है क्या है भाई यह आपका कह सकते हैं स्लाइड, ऐसा लेक्चर जो है बन सका, ठीक है। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।